कहते हैं चतुर्थ आर्य सत्य। चतुर्थ आर्य सत्य क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, जिसे कहा जाता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपद का अर्थ है कि दुख को दूर करने के जो उपाय, जो मार्ग बताए गए उसमें इसकी चर्चा की गई चतुर्थ आर्य सत्य में। बौद्ध दर्शन का चतुर्थ आर्य सत्य है। जैसे कहा गया कि दुख दूर करने के जो भी उपाय बताए गए हैं इसमें सभी हमारे रास्ते पे आते हैं। दुख के अंत का जो मार्ग है वह अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। और दुख का अंत कैसे किया जा सकता है? हम 8 मार्गों में, इसमें 8 तरह के मार्ग बताए गए जो अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। उन मार्गों पर चलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति या बोले तो निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। बौद्ध दर्शन यही अष्टांगिक मार्ग पे चलकर परिनिर्वाण की प्राप्ति किए और वो सबको उपदेश देकर इसी निर्वाण की प्राप्ति के पथ पर, मार्ग पर ले जाना चाहते थे। तो हम सबसे पहले इसमें बता देते हैं, आप लोग इसमें क्या बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग की सबसे फर्स्ट जो इसका पॉइंट है ये सम्यक क्या, सम्यक स्मृति नहीं, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, यहाँ पे सम्यक का अर्थ है कि सम्यक क्या है? सम्यक मतलब कि हम बहुत ज्यादा, हम करे शब्दों में, करे अर्थों में अपने आप को न ले जाए, बहुत ही मतलब कठिन साधना में अपने आप को ना ले जाए, और ना ही हम पूरा भोग वासना की दुनिया में ही रहे। हम सम्यक जीवन जिए। सम्यक जीवन मतलब बीच के जीवन या मध्यम मार्ग, जो बौद्ध दर्शन में जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसे कहते हैं मध्यम मार्ग। बौद्ध, जैसे गौतम बुद्ध बताए हैं कि अगर किसी गिटार में अगर तार को अगर ढीला छोड़ दो तो वो तान ही नहीं बिखरेगा, और उसे ज्यादा टाइट कर दो तो टूट जाएगा। इसी तरह हम अपने जीवन को भी ज्यादा अगर टाइट कर ले, ज्यादा सुख, ज्यादा साधना अगर करने में, ज्यादा तपस्या करने में अपने आप को टाइट कर ले तो हो सके ये शरीर हमारा नहीं रहे। और अगर अपने आप को भोग विलास में ज्यादा लगा देते वो भी नहीं सही होगा। इसीलिए हम मध्यम मार्ग, ना तो अति करें नीचे भोग विलास में जाए, ना ही अपने शरीर को हम मतलब व्रत उपवास आदि से अपने शरीर को कमजोर बनाए। तो यहाँ पर है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि में क्या क्या आता है? सबसे पहले दुख का मूल कारण बुद्ध किसको मानते हैं? दुख का मूल कारण अविद्या है। दुख का मूल कारण अविद्या है। दुख का जो मूल कारण अविद्या, और इसी के कारण हम दुखों में फंसते हैं। संसार को हम सत्य मान लेते हैं अविद्या के कारण। अविद्या के कारण हम संसार को
संसार को सत्य मानते हैं और यह हमारे दुख का कारण बनता है और यह हमारे दुख का कारण बनता है। अविद्या के जो कारण हम संसार को सत्य मानते हैं और यह अविद्या हमारे दुख का कारण बनता है। तो इसी अविद्या को दूर करने के लिए, इसी अविद्या को दूर करने के लिए क्या बोला जाता है कि हम सम्यक दृष्टि का उपयोग करें। इसी अविद्या को दूर करने के लिए या मतलब कि हम संसार को सत्य देखें कि संसार में सत्य क्या है, हमें नश्वर चीज से प्रीति नहीं और शाश्वत चीजों से दूर नहीं रहना, यही हमारी सम्यक दृष्टि है। यानी अर्थात हम नश्वर के पीछे नश्वर के पीछे न भागकर शाश्वत को पाने की दृष्टि रखें, शाश्वत को पाने की दृष्टि रखें ताकि हमें वो दिखे कि क्या यह सत्य है, हम अपनी आंखों से देख सके, हम अपने बुद्धि से यह विचार कर सके कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है। तो यह है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के बाद आता है नंबर 2 में सम्यक संकल्प। नंबर 2 में है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प में क्या होता है? सम्यक संकल्प में होता है कि हम ऐसे चीजों का संकल्प करें जो हमें शाश्वत के पास पहुंचाने में, हमें सफल बनाने, शाश्वत चीजों को पाने में मदद करे। तो सम्यक संकल्प है कि हम अपने आचरण को सही करें। सम्यक संकल्प में हम अपने विचारों आचरण से, विचार एवं आचरणों से संकल्प करें। संकल्प करें कि हम निश्चय सही चीजों पे जाए, सही हम शाश्वत चीजों को अपनाएं और अपने कर्म को सम्यक बनाएं। यहाँ पे किसी के प्रति राग द्वेष हिंसा की भावना का त्याग कर हम श्रेष्ठ आचरणों एवं विचारों का संकल्प करें कि हम ऐसे विचारों का अपने जीवन में लाएंगे। अब है नंबर 3 में सम्यकवाद। अब नंबर 3 में है सम्यकवाद। आप लोग को छोटे छोटे बता रहे हैं जल्दी से, ये 8 है तो 8 थोड़ा। सम्यकवाद, सम्यकवाद में हम अपनी वाणी में संयम लाएं, अपनी वाणी और विचारों में संयम लाएं, अपनी वाणी
एवं विचारों में संयम लाएं। संयम लाएं, अपने वाणी एवं विचारों द्वारा किसी का हिंसा न करें, किसी को दुख न पहुंचाए, ऐसा हमारा होना चाहिए कि हम किसी को अपनी वाणी के द्वारा, अपने विचारों से किसी का हिंसा नहीं, किसी को दुख ना पहुंचाए और ना ही किसी की निंदा, ना किसी की निंदा, निंदा या दुर्वचनों का त्याग करें। दुर्वचनों का दुर्वचनों का त्याग करें। और नंबर 4 में सम्यक वाक्य के बाद आता है सम्यक कर्मांत। सम्यक वाक्य के बाद आएगा सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत क्या है? हम अपने कर्मों को ऐसा सम्यक बनाएं, हम अपने कर्मों द्वारा हम अपने कर्मों को या हम अपने कर्मों के द्वारा नशा, चोरी, हिंसा इत्यादि जैसे कर्मों का इत्यादि जैसे कर्मों का त्याग करें। इत्यादि जैसे कर्मों का त्याग करें। सम्यक कर्मांत में अपने इंद्रियों पर संयम, अपने वाणी पर संयम, इंद्रिय और वाणी पर संयम रखें। इंद्रिय व वाणी पर संयम रखें। संयम रखें, सम्यक कर्मांत। अगर सम्यक आजीव मिटाते हैं सम्यक आजीव। सम्यक आजीव क्या होता है? सम्यक आजीव मतलब हम अपनी आजीविका जो करें, अपनी आजीविका जो कमाएं, वो आजीविका हमारे सम्यक तरीके से होनी चाहिए। हमारा जो भी रोजगार हो वो किसी भी ऐसे, उसका कोई भी ऐसा सोर्स ना हो, कोई भी ऐसा स्रोत ना हो जो कि अनैतिक तरीके से हो। हमारा आजीविका जो भी हो नैतिक तरीके से हो। हम अपनी जीविकोपार्जन नैतिक मूल्यों के नैतिक मूल्यों के आधार पर करें। नैतिक मूल्यों के आधार पर करें। किसी से धोखा बेईमानी करके हम अपने पास धन बटोरने की इच्छा न करें, यही है असम्यक आजीव।
फिर है सम्यक आजीव के बाद है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम क्या है? सम्यक व्यायाम है कि हम अपने जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी आचरण कर रहे हैं, उसको हम हमेशा अनवरत रूप से हमारे जीवन में वो चलता रहे और हम अपने साधना को, भजन को आगे करें और इसमें हम सतत रूप से कायम रह सके, इसके लिए हम प्रयासरत रहे। इसको कहते हैं सम्यक व्यायाम। इसको कहते हैं सम्यक व्यायाम। मतलब हम अपनी वाणी, बुद्धि, वो कर्म और कर्म को सही दिशा में ले जा पाए, सही दिशा में सही दिशा में ही लेकर काम करें। यह तथा मन में बुरे भाव का अंत हो तथा हमारे मन में हमेशा शुद्ध विचारों का शुद्ध विचारों से हमारे मन में हमेशा शुद्ध विचारों का निवास हो, शुद्ध विचारों का निवास हो। यह प्रयास ही सम्यक व्यायाम है। यह प्रयास ही सम्यक व्यायाम है। कितना हो गया? सम्यक व्यायाम 6 तक हो गया। उसके बाद क्या है? सम्यक व्यायाम के बाद आएगा सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये सब आप लोग वीडियो में देख के लिख सकते हैं। और अगर कहीं आप लोगों को लगा कि हम आपको नहीं समझा पा रहे तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हो सके हम आपको नए तरीके से, कुछ अलग तरीके से हम आपको समझा पाए। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिएगा, हम नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। अब एक है सम्यक स्मृति और एक होगा सम्यक समाधि। यहाँ है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति क्या है? कि हमारे जीवन में हमेशा ये स्मृति बनी रहे कि यह संसार क्षणिक है, हमें क्षणिकता का हमेशा ध्यान रहे। वो हमारे शरीर, हमारे स्मृति में हमेशा बना रहे कि संसार ये क्षणिक है। हमें किसी से लोभ, मोह, राग, द्वेष ये सब से नहीं ज्यादा ये करना है। हमारे चित्त में जो वेदना, स्मृति वो सब है, वो चित्त में
सब याद रहे। ये संसार की एक मिनट इसमें संसार की क्षणिकता, क्षणिकता वो चित्त में क्षोभ, वेदना और संसार की क्षणिकता का हमेशा स्मरण, हमेशा सार क्षणिकता की स्मृति चित्त में हमेशा बनी रहे। चित्त में हमेशा बनी रहे। इसमें संसार की क्षणिकता की स्मृति चित्त में हमेशा बनी रहे और बस इसमें ये इतना ही लिखते। इसमें संसार की क्षणिकता की स्मृति चित्त में हमेशा बनी रहे और सम्यक समाधि है कि इन सभी मार्गों पर चलने के बाद ऊपर के इन सभी मार्गों पर, इन सभी मार्गों पर चलने के बाद हम समाधि की अवस्था में आते हैं। हम समाधि की अवस्था में आते हैं। हम समाधि की अवस्था में आते हैं। हम समाधि की अवस्था में आते हैं जहाँ समाधि की अवस्था में आते हैं जो मोक्ष प्राप्ति के लिए, जो मोक्ष या निर्वाण प्राप्ति के लिए निर्वाण प्राप्ति के लिए सहायक सिद्ध होता है। प्राप्ति के लिए सहायक सिद्ध होता है। तो ये हो गया बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग। हम बौद्ध दर्शन का 4 आर्य सत्य पहले के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ये बौद्ध दर्शन का चतुर्थ आर्य सत्य में हम क्या पढ़ा है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, जो दुख को दूर करने के मार्ग को बतलाती है, उसे ही अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी जानते हैं। अब हम आप लोगों को इसमें एक प्रतिष्ठ समुत्पाद बच गया जो द्वितीय आर्य सत्य के नाम से प्रसिद्ध है, उसे हम बाद में बता देंगे।
तो पहले आप ये सबको पढ़ लीजिए। आप लोगों को यहाँ जहाँ भी कोई दिक्कत लगे आप लोग जरूर प्लीज कमेंट कीजिएगा और हम जरूर बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बस नमस्कार।